दिल्ली के शहादरा से ये कहानी हमें भेजी गई है। ये उनकी आप बीती कहानी है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहानी आप लोगों को शेयर की है। उनकी आप बीती कहानी है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी कहानी को ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग मेरी कहानी से सीख लें और पहले ही अपने आप को संभाल लें। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वह आप लोगों के साथ ना हो। हम लोग बहुत साधारण और काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। मेरे पापा भी सरकारी नौकरी करते थे। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ और हम लोगों ने समय रहते सब कुछ संभाल लिया और भगवान ने भी हम पर काफ़ी कृपा की थी। चलिए अब ये कहानी उन्हीं बहन के जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम आयरा है। मेरा संबंध दिल्ली के शहादरा से है। वैसे तो हम लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था तब से मेरी मम्मी पापा यहीं पर रहते थे। मैंने तो अपना बचपन इसी शहर में बिताया था और पढ़ाई भी यहीं पर की थी। हम दोनों बहनें थीं, जबकि हमारा एक भाई था। भाई हम दोनों बहनों से बड़ा था। भाई से छोटी मैं थी और मुझसे छोटी भी एक मेरी बहन थी। छोटी बहन स्कूल जाया करती थी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी। उसको मेरे मम्मी पापा ने गोद ले रखा था। हकीकत में वो मेरी दूर के रिश्तेदार की बेटी थी और वो मेरी मम्मी की कजन लगती थी। उसका देहांत हो गया था। जिस वक्त उनकी बेटी पैदा हुई थी उसी वक्त मौसी हम सभी लोगों को छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को मेरे मम्मी के हवाले कर दिया था। मेरी मौसी के कहने के हिसाब से खुद मौसा जी ने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि वह भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरी माँ कभी भी किसी बच्चे को प्यार नहीं दे सकती जो उसकी सगी माँ दे सकती हैं। ऐसे में उसे उसको मौसी के हवाले कर देना ही ठीक रहेगा। और मेरे माँ बाप उस छोटी सी बच्ची को घर ले आए थे, जिसे मैं और मेरा भाई दोनों देखकर खुश हुए थे। उस छोटी सी बच्ची में हम दोनों की जान बसती थी, क्योंकि वह उम्र में हम दोनों से काफ़ी छोटी थी। हम लोग स्कूल जाते जबकि वो बिल्कुल छोटी सी थी और माँ उसे हर वक्त अपने साथ साथ रखती थी। हम लोगों को भी वो बहुत प्यारी सी बच्ची पसंद थी और फिर हम लोगों ने उसे अपनी बहन बनाकर ही रखा था। वह हकीकत हम लोगों के अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी। सब लोग उसे हमारी छोटी बहन समझते थे। मोहल्ले वाले भी सब लोग यही समझते थे कि वो हमारी बहन ही है। उसे भी मेरे माँ पापा ने कभी ये नहीं बताया था कि वो मेरी कजन की बेटी है। मौसा जी कभी कभार आते थे और उससे मिलकर चले जाते थे। उन्होंने कभी भी उसे साथ लेकर जाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी शायद कभी उसे स्वीकार ना करती। वह इस घर में अच्छी परवरिश पा रही थी और यही उनके लिए बहुत था। मैं कॉलेज जाया करती थी जबकि वह स्कूल जाया करती थी। मेरा और मेरे भाई की पूरी पढ़ाई हो गई थी। अब भाई नौकरी के तलाश में थे। मेरे पापा की भी सरकारी नौकरी थी और हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने कभी भी हम लोगों को किसी चीज़ के लिए तरसाने नहीं दिया था और हर चीज़ हमारे कहने से पहले ही वह हमारे लिए ले आते थे। वे हम तीनों बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे। क्योंकि पापा की नौकरी सरकारी थी, इसलिए हम लोगों ने एक अच्छी ज़िंदगी बितानी थी। पापा चाहते थे कि मेरे भाई की भी कोई ऐसी ही नौकरी होती, इसलिए उन्होंने भाई को अच्छी एजुकेशन दिलवाई थी और अब भाई नौकरी के तलाश में थे। उम्मीद थी कि उन्हें जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाए। माँ को तो एक ही चीज़ की खुशी थी और वो ये थी, जैसे ही भाई की अच्छी नौकरी लगेगी तो वह अपने बेटे की शादी करेंगी। मेरी माँ को भाई की शादी करने का बेहद अरमान था। शौक़ तो मुझे भी था, लेकिन अभी मैं इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के मामले में उलझी हुई थी और वैसे भी अभी भाई की नौकरी नहीं लगी थी और पापा ने कह दिया था माँ से, जब तक भाई की नौकरी कोई अच्छी नहीं लग जाती है माँ इस बारे में सोचे भी नहीं। माँ ने दिन रात भाई की नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी और फिर आखिरकार उनकी प्रार्थनाओं ने काम कर दिया था और मेरे भाई को एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी। अगले दिन ही मेरी माँ ने भाई के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। अभी इस बात को एक हफ्ता भी नहीं बीता था जब माँ ने घर में आकर ये बात बताई थी कि उन्होंने भाई के लिए लड़की पसंद कर ली। हम लोग हैरान थे, इतनी जल्दी कैसे उन्होंने लड़की पसंद कर ली थी। माँ का कहना था उनकी एक सहेली ने इस रिश्ते के बारे में उन्हें बताया है और लड़की वालों की बहुत तारीफ की है। मैं भी माँ के साथ लड़की देखने के लिए गई थी। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और लड़के के भाभी का यही कहना था उसकी नंद बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ और बहुत कम बोलती हो। हम लोगों को तो ऐसी ही लड़की अपने भाई के लिए चाहिए थी, जो देखने में खूबसूरत हो और हमारी तरह हो, ना कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाली हो। माँ ने तो देखते ही रिश्ता पक्का कर दिया था, जबकि पापा को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने तो वैसे भी सारी जिम्मेदारी
मेरी माँ के हवाले किए थे। मेरी माँ ही ऐसे मामले देखा करती थी। पापा का काम तो सिर्फ बाहर का होता था। हम लोग लड़की की तस्वीर ले आए थे और भाई को भी लड़की अच्छी लगी थी। रिश्ता तय हो गया था, जबकि लड़की के घर वालों का कहना था वह शादी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि उसके भाई को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई थी। उन लोगों को वहाँ जाना था और वे जाने से पहले अपनी बहन की शादी करवाना चाहते थे। हम लोगों को इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था और हम लोगों ने इस महीने के आखिर दिन में शादी की तारीख तय कर दी थी। हम लोगों का लड़की वालों के घर बहुत कम आना जाना था, जबकि वह भी हमारे घर ज़्यादा नहीं आते जाते थे। माँ का कहना था इस तरह से किसी के घर ज़्यादा आना जाना कोई ठीक बात नहीं थी। लड़की की भाभी का यह कहना था लड़की ज़्यादा बातचीत नहीं करती, थोड़ी सी शर्मीली है, इसलिए किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करती। जबकि मेरे भाई की कभी कभार उस लड़की से फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी। मैं और माँ जितनी बार उस लड़की से बात की थी फ़ोन पर ही की थी और इस तरह वह लड़की मेरी भाभी बनकर हमारे घर में आ गई थी। लेकिन जब शादी करके वह लड़की हमारे घर आई थी, उस दिन हमें एक ऐसी हकीकत मालूम हुई थी जिसने हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। ये शादी धोखे से करवाई गई थी, क्योंकि जिस लड़की के साथ भाई की शादी की गई थी वह लड़की दिमागी मरीज थी और उसने घर में आते ही अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी। ये बात हम लोगों को लड़की के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने बताई थी। वे हमें ये बात पहले भी बताना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं की थी और जल्दी जल्दी रिश्ता तय कर दिया था और शादी कर दी थी। लड़की को ब्याह कर अपने घर लाए थे। उनका कहना था इसी तरह थोड़ी अजीब तरह की बातें करती है और कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता था। उसके भाई ने भी अपनी जान छुड़वाने के लिए जल्दी जल्दी उसकी शादी करवा कर उसे विदा कर दिया था। जबकि हम लोग हैरान थे कि उससे जब भी हमारी बात होती थी तो वो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करती थी। हमें तो बाद में पता चला था कि उनके घर वालों ने हमें धोखा दिया था। वह जिस लड़की से हमारी बात करवाते थे वह उस लड़की की भाभी की बहन थी। वे लोग जब भी बात करवाते थे तो उसकी भाभी की बहन ही बात करती थी और आखिर में शादी अपने दिमागी मरीज लड़की से धोखे में करवा दिया था। ये धोखा हमारे लिए बहुत बड़ा था, जबकि मेरे पापा को तो इसमें सारी गलती मेरी माँ की ही दिखाई देती थी, क्योंकि माँ ने बिना सोचे समझे ही रिश्ता पक्का कर दिया था और शादी में भी जल्दी की थी। जब सारी बात इस तरह से माँ पर आ गई थी तो माँ ने पापा से कहा था उनके पास इस चीज़ का भी हल मौजूद है। वो मेरी भाभी को हर वक्त छत वाले कमरे में कैद रखती थी। उनका कहना था वे लड़की को वहीं पर कैद रखेंगी और अपने बेटे की शादी कहीं और करवा देंगे। मेरी माँ ही छत पर जाया करती थी। उस लड़की को खाना वगैरह भी माँ ही दिया करती थी। मैंने तो उसे शादी के दिन ही देखा था। उसके बाद तो उस लड़की का मुझसे कोई सामना नहीं हुआ था। देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। ना तो उसकी आवाज़ सुनी थी और ना ही मेरी उससे बातचीत हुई थी। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि लोग जो कुछ भी उसके बारे में कह रहे थे क्या वह सच था या फिर झूठ था। जबकि मेरी माँ का कहना था उन्हें इस बात पर यकीन आ गया है वह लड़की सच में दिमागी मरीज है, क्योंकि वह अजीब सी बातें करती है। मेरी माँ हम लोगों से किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी, जबकि भाई को भी उन्हें मना किया हुआ था। वह खुद ही जाया करती थी और उसे खाना देकर वापस आ जाया करती थी। जबकि उन लोगों ने उसके भाई को तलाश करने की बहुत कोशिश की थी। उसे जब भी फ़ोन करते थे तो उसका नंबर बंद जा रहा था। वे लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और चले गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमें धोखा दिया था। वरना इस तरह से कोई अपनी बहन की शादी करवाकर उससे इस तरह लापरवाह कैसे हो सकता है। हम लोग बुरी तरह से फंस गए थे और हमें ये समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। माँ का कहना था कि अगर उसका भाई उससे मिलने आ जाता है या फिर लोगों का फ़ोन उठा लेता तो मेरी माँ जल्दी से उसके घर भेज देती। हम लोग उसके घर गए थे, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस से पूछने पर मालूम हुआ था उसके घर वाले ये घर छोड़कर किसी और दूसरे शहर चले गए हैं। उन लोगों को कोई अता पता हमारे पास नहीं था। हम लोग उनकी बेटी को वापस भेज देते, इसलिए मजबूरन हमें उसे अपने घर में रखना पड़ा था और इसलिए माँ ने उसे छत के ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ था ताकि वह अपने पागलपन में आकर किसी को कोई नुकसान न पहुँचा दे। जबकि मेरा भाई इन सारी समस्याओं में नहीं बोलना चाहता था। वह तो चुप हो गए थे। ना उन्होंने माँ से ये कहा कि माँ ने उनकी शादी करवाने में क्यों जल्दी की थी और ना ही उन्हें अपनी पत्नी की कोई परवाह थी। वह तो ऐसे थे जैसे घर में मौजूद ही ना हो। अपने काम से वापस आकर अपने कमरे में चले जाते। उन्होंने कभी भी भाभी के बारे में नहीं पूछा था और अगर पड़ोस की औरतें हमारे घर आती
तो मेरी माँ उनसे यही कहा करती थी कि उनकी बहू अपने मायके अपने माँ से मिलने गई हुई है। माँ ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि उनकी बहू दिमागी मरीज है, और उन्होंने सच जानने के बाद उसे अपने घर में ही एक कमरे में बंद किया हुआ है। यह हकीकत हम लोग जानते थे और हमारे अलावा किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरी माँ तो किसी को छत पर जाने नहीं देती थी और ना ही उस कमरे के करीब किसी को जाने देती थी। उन्होंने हम सब बहन भाइयों को सख्ती से मना किया था कि हम भाभी के करीब ना जाए, क्योंकि भाभी दिमागी मरीज है, ऐसे में वो कुछ भी कर सकती है। हम लोग भी माँ की बात मानते हुए उनके करीब नहीं जाते थे। एक दिन इसी तरह से माँ घर पर मौजूद नहीं थी, वह पापा के साथ मेरे मामा के घर गई थी। मेरी नानी बीमार थी, इसलिए मेरी माँ मेरे पापा के साथ मामा के घर चली गई थी। उस दिन मेरी छोटी बहन भी स्कूल चली गई थी, जबकि भाई अपने काम पर चले गए थे। मैं घर पर अकेली मौजूद थी। घर के सारे काम काज से फ्री होकर मैं पिछले एक हफ्ते से जमा किए हुए कपड़े धोने शुरू कर दिए थे, और इसी तरह जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो कमरे का दरवाज़ा आज खुला हुआ था और मेरी भाभी मेरे करीब आ गई। मुझे उनसे डर महसूस हो रहा था, लेकिन उनको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वो दिमागी मरीज हैं। धीरे धीरे मेरा डर कम हो गया, जबकि उन्होंने अचानक ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे ये कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई थी उनकी ऐसी हालत देखकर, और फिर अचानक से माँ की कही हुई बात मेरे दिमाग में आई थी। मेरी भाभी आम इंसानों की तरह नहीं है, वह कुछ भी कहती रहती हैं। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने की कोशिश की तो वह दोबारा से मेरे आगे आकर हाथ जोड़ने लगी। मुझसे यही कहने लगी, वह पागल नहीं है, मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूँ, उनकी मदद करूँ, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। उनकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था, जबकि जिस दिन से वह शादी करके हमारे घर आई थी उसी दिन हमें ये बात किसी ने बता दी थी। हमारे साथ धोखा किया गया है और एक पागल लड़की को हमारे हवाले कर दिया गया है। ये बात सुनकर माँ ने उसी रात उस लड़की को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था, और उसके बाद कोई भी उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जाता था। और भाई, वे तो उसके बारे में पूछते भी नहीं थे। उसके करीब जाना तो दूर की बात थी, मेरा भाई तो उसके कभी करीब ही नहीं आया था। तो ऐसे में ये सब कैसे मुमकिन था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरी भाभी ने रोते हुए जो कुछ मुझे बताया, मेरी जान निकल गई। वह मासूम सी लड़की इतना कुछ सह चुकी थी, जबकि यहाँ पर रहते हुए भी हम लोगों ने उसके साथ भी जुल्म किया था और उसकी बात नहीं सुनी थी और ना ही उसे समझा था। मुझे अपने आप पर और अपने घर वालों पर जी भरकर गुस्सा आया था। अफसोस हुआ था कि हम लोगों ने उस मासूम सी लड़की के साथ ठीक नहीं किया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हर हाल में उसका साथ दूंगी। मैं उसे अपने साथ उस कमरे से बाहर ले आई थी और उसे नीचे वाले फ्लोर पर ले आई थी। वहाँ पर हम सभी रहते थे। अब मुझे अपने भाई और अपने माँ पापा के आने का इंतज़ार था, ताकि जो हकीकत उसने मुझे बताई थी वो मैं सबको बता सकूं और उसकी तकलीफ़ को थोड़ा सा कम कर सकूं। वो मेरे साथ आना नहीं चाहती थी। वो यही कह रही थी, कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता, और अभी अगर मैं अपने घर वालों को उसकी सच्चाई बताऊंगी तो कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सब लोग उसे पागल कहकर उसी कमरे में वापस छोड़ देंगे। इसीलिए उसका कहना था कि मुझे इस घर से जाने दो। जब वह यहाँ से चली जाएगी तो वह खुद ही अपनी ज़िंदगी जी लेगी, लेकिन यहाँ रहते हुए ना तो कोई बात का भरोसा करेगा और ना ही कोई उसकी साइड लेगा। लेकिन मैं उसे इस तरह से अपने घर से कैसे जाने दे सकती थी। वो मेरे भाई की पत्नी थी और वैसे भी लोगों की हकीकत अच्छी तरह से जानती थी। मैं इस तरह से अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मैंने उसे यही कहा था, वो मेरे मम्मी पापा का आने का इंतज़ार करे। मेरे कहने पर उसने मेरी बात मान ली थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे घर में रख सकूं, और फिर आखिरकार मैं इस मकसद में कामयाब हो गई थी। अब मुझे भाई के घर आने का इंतज़ार था और साथ ही साथ मम्मी पापा के घर आने का भी इंतज़ार था। जैसे ही मम्मी पापा और भाई घर आए थे तो मैंने उनसे यही कहा था कि जो कुछ भी भाभी के बारे में हमें बताया गया था वह पूरा का पूरा एक झूठ था, बल्कि हकीकत कुछ और ही थी। क्योंकि उस लड़की ने मुझे बताई थी जब मैं छत पर कपड़े डालने के लिए गई थी और मेरी भाभी अचानक से मेरे सामने आ गई थी। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी थी और कहने लगी थी कि वह पागल नहीं है, मैं उसे यहाँ से जाने दूँ। उस वक्त उनकी हालत देखकर मुझे उन पर तरस आया था और फिर मैं उसकी पूरी बात सुनने के लिए बैठ गई थी। जब उसने मुझे एक ऐसी हकीकत बताई थी जो किसी का भी दिल टुकड़े टुकड़े हो सकता था। मेरी भाभी ने मुझे बताना शुरू किया था। उसका कहना था
कि जो कुछ उसके भाभी के बारे में हमें बताया गया था वह पूरा का पूरा एक झूठ था, बल्कि हकीकत कुछ और ही थी। उसका कहना था जो उसका सगा भाई था वह उसका सगा भाई नहीं था, उसका सौतेला भाई था। उसके पापा ने जिस औरत से दूसरी शादी की थी वह उनका बेटा था, जिसे वह औरत अपने साथ लेकर आई थी। उस लड़की का कहना था उसके पापा बहुत अमीर थे, उनकी काफ़ी सारी जायदाद थी, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को यानी कि उसकी सौतेली माँ को अपने बेटे के साथ लाने से नहीं रोका था। उन्होंने यही सोचा था जहाँ उनकी अपनी एक बेटी है वहीं पर अगर इस औरत का बेटा भी यहाँ रहेगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। उसके बाप बहुत ही नरम दिल इंसान थे और बहुत से अनाथ बच्चों की और गरीबों की मदद भी किया करते थे, इसलिए उन्होंने इस औरत से दूसरी शादी की थी। उसके बेटे को भी हमारे घर में रहने के लिए स्वीकार कर लिया था और उसे अपना बेटा मान लिया था। जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी बीतने लगी थी, जबकि उसके पापा ने भी उसमें और उसके बड़े भाई में फ़र्क नहीं किया था। उन्होंने हमेशा उसे अपना बेटा समझकर पाला था और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था। जबकि उस लड़के में एक अजीब सी चीज़ थी, उसने कभी भी उसके पापा को अपना पापा नहीं समझा था और ना ही कभी उन्हें वह इज्जत और सम्मान दिया था, जबकि उसके पापा इस बात को नज़रअंदाज कर देते थे, ये समझ कर कि अभी वह छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो इस बात को समझने लगेगा। लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं थी, वह जिस बच्चे को बच्चा समझकर उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे वही आगे जाकर उनकी लाडली बेटी के ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ देगा। दिन इसी तरह बीत रहा था और जब वह 17 साल की हुई तो उसके पापा का देहांत हो गया था। उसके पापा के देहांत के बाद उसके बाप की सारी दौलत और जायदाद की वह इकलौती वारिस थी, क्योंकि वह अपने बाप की इकलौती बेटी थी, जबकि उसका भाई उसका सगा भाई नहीं था। ऐसे में जायदाद में उसके भाई का कोई हिस्सा नहीं था। उसकी माँ ने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। उसकी सौतेली माँ बहुत ही अच्छी औरत थी, उन्होंने उसे बहुत मोहब्बत से पालकर बड़ा किया था, उसे हमेशा अपनी बेटी समझकर मोहब्बत दी थी। और इसी तरह उसके बाप के देहांत के बाद उसकी सौतेली माँ ने सारी जायदाद उस लड़की के नाम करवा दी थी, क्योंकि असल में उसकी हकदार वही लड़की थी। उसकी माँ के देहांत के बाद उसकी माँ बीमार रहने लगी थी और थोड़ी दिनों के बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया था। उसके बाद वह अपने सौतेले भाई के साथ उस घर में रहने लगी। उसके भाई का रवैया बहुत अच्छा था, वह उसे अपनी बहन समझकर बहुत मोहब्बत से पेश आता था। उसके भाई ने एक लड़की से अपने पसंद की शादी कर ली थी और फिर उसके बाद उसका रवैया बदलने लगा था। उसका भाई उसकी भाभी दोनों उसे कमरे में बंद कर देते थे। एक रात इसी तरह उसे घर में अकेला छोड़कर चले गए थे, जब उसकी भाभी का भाई घर आया था और उसने इस लड़की के साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने जब ये बात अपने भाई और भाभी को बताई तो किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, जबकि उसकी भाभी ने सबसे यही कह दिया कि लड़की दिमागी मरीज है, इसलिए कुछ भी कहती रहे। और उसकी सारी जायदाद को भी उसके भाभी ने अपने कब्जे में कर लिया था। उसकी भाभी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका भाई अच्छा लड़का नहीं था और फिर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। वह लड़का आए दिन घर आता और उसके कमरे में चला जाता और वह चाह कर भी कुछ ना कर पाती। फिर एक दिन उस पर बहुत बड़ी क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जैसे ही बात सबको मालूम हुई तो उसकी भाभी ने गलत ठहरा दिया और उसके किरदार को गंदा कर दिया और उसके भाई से कहा वह कैसे भी करके कोई भी रिश्ता देखकर जल्दी से उसकी शादी करवा दे। और फिर इसी तरह से उसका रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हो गया था। वह लड़की किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हो चुका था उसके बाद तो ना वह किसी से बात करती थी और ना ही कहीं आती जाती थी। शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती की थी। उसके भाई भाभी ने उसको धोखा दिया था। उसकी भाभी अपनी बहन से हम लोगों की बात करवाती रही और उन लोगों का यही इरादा था जैसे ही ये शादी होगी उसके बाद वे लोग ये घर छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। इस तरह से उसकी इस लड़की से भी जान छूट जाएगी और सारी दौलत भी उसके भाई के कब्जे में आ जाती। उसके भाई की तो पहले दिन से ही नज़र दौलत और जायदाद पर थी। वह किसी हाल में भी अपनी सौतेली बहन को कुछ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बहन को पागल करार दे दिया था और उसे कमरे में बंद रखता था। और अब तो उसे इस घर से निकलने का मौका मिल गया था और फिर उसकी शादी हो गई थी। वह विदा होकर हमारे घर आ गई थी। उसने यही सोचा था हम लोगों को सब कुछ सच बता देगी, लेकिन जिस मोहल्ले में वह रहती थी वह लोग यही जानते थे ये लड़की दिमागी मरीज है, क्योंकि उसके मम्मी पापा के मरने के बाद
उसके भाई ने उसका जन्म स्थान घर बेचकर दूसरे शहर में घर ले लिया था। वहां पर उस लड़की को तो कोई भी नहीं जानता था। जो भी उसके भाई भाभी ने पड़ोसियों को बताया था वही सब जानते थे। और इस पड़ोस में से किसी एक ने हमारे घर फ़ोन करके ये बात बता दिया कि ये लड़की पागल है और उसके घर वालों ने धोखे से उसकी शादी हमारे घर में कर दी है। उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन उसने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपने बचपन की सहेली से मेरी बात करवाई थी, जो उसके साथ बचपन से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप के मरने के बाद उसके भाई ने वे घर बेचकर नौकरी के बहाने से दूसरे शहर में घर ले लिया था, जहाँ पर उसको कोई भी नहीं जानता था। मेरी मम्मी ने उसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था। उसने मेरी माँ को बहुत बार सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी उसकी बात सुनने की कोशिश ना की और ना ही कोई ज़रूरत महसूस की थी। उनके दिमाग में तो ये बात बैठ चुकी थी, ये लड़की पागल है और कुछ भी कहती रहती है। मैंने सब लोगों को पूरी हकीकत बता दी थी और मेरे मम्मी पापा और भाई ये सुनकर परेशान और हैरान हो गए थे। कोई अपने सगे रिश्ते के साथ ऐसा भी कर सकता है। हमें उसके साथ हमदर्दी थी, लेकिन उसका दुख भी बहुत बड़ा था। हम चाह कर भी उसके दुख को कम नहीं कर सकते थे। मेरी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा था और उसे यही कहा था, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो हम लोगों ने सच जानने की कोशिश नहीं की थी और उसे कमरे में बंद कर दिया था। हम लोगों ने उसे यही कहा था, हम सभी अब तुम्हारे साथ हैं, जबकि मेरे भाई ने उसे इस बात का यकीन दिलाया था कि वह कभी भी उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में उसका साथ देंगे। वह लड़की सच में बहुत मासूम थी, इसलिए तो अपने भाभी और भाई के जुल्मों का शिकार हो गई थी। अब हम लोगों को कैसे भी करके अपनी भाभी को इंसाफ दिलवाना था और हम सब लोग उसके साथ थे। मेरे भाई को जैसे ही सारी हकीकत मालूम हुई थी तो वह चुप करके बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। कोई इंसान किसी पर इतना जुल्म कर जाए और वह इसे हिसाब भी ना मांगे, ऐसा कैसे मुमकिन था। मेरे भाई तो हमेशा दूसरों की मदद करते थे और दूसरों के लिए आवाज़ उठाते थे, और यहाँ तो बात फिर उनकी पत्नी की थी। वह कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने उनके भाई और भाभी को तलाश करना शुरू कर दिया था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा था उन लोगों को तलाश करने में, क्योंकि पुलिस वाले मेरे भाई के दोस्त हैं और फिर उन तीनों को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। एक तो उन लोगों ने हम लोगों से धोखा किया था और दूसरी बात ये थी कि मेरी भाभी के हिस्से की सारी जायदाद खुद अकेले हड़प कर गए थे। वह जायदाद जो उसकी थी ही नहीं, लेकिन उसने उस मासूम लड़की से छीन ली थी। और उसकी भाभी का भाई जिसने उस पर इतना जुल्म किया था, कानून के हिसाब से उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी, जबकि मेरी भाभी को उसके पापा की सारी जायदाद मिल चुकी थी और अब ये जायदाद उससे कोई भी नहीं छीन सकता था। हम लोगों ने उसे इंसाफ दिलवाने के लिए बहुत कोशिश की थी और आखिरकार हम उसमें कामयाब हो गए थे। जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हो चुका था हम उसे बदल तो नहीं सकते थे, लेकिन ये कोशिश तो कर सकते थे उसके आगे की ज़िंदगी खूबसूरत बीते। हम लोगों ने उसे यही कहा था, अगर वह इस रिश्ते को निभाना चाहती है और हमारे घर में रहना चाहती है, हमें इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन अगर वह हम लोगों को छोड़कर जाना चाहती है तो हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। वह जो भी फैसला करना चाहती है वह कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने भी उसके साथ ठीक नहीं किया था, जबकि उसका कहना था हम लोगों ने उसकी मदद की है। ऐसे में वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी और हमारे अलावा उसका कोई भी नहीं था। वह यहीं पर हमारे साथ ज़िंदगी बिताएगी। मेरे भाई ने उसे दिल से स्वीकार कर लिया था। जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी जो औलाद थी, मेरा भाई उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार था, मगर वह बच्चा इस दुनिया में आते ही इस दुनिया से चला गया था। मेरी भाभी बहुत दुखी हो गई थी, मगर भाई ने उन्हें अपनी मोहब्बत से संभाल लिया था और वह अब हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगी। मेरी मम्मी भी मेरी भाभी के वारिस आती और बहुत प्यार करती और भाई भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। थोड़े ही वक्त के बाद हमारे घर खुशखबरी आई थी, जिस पर हम सभी लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा मेरे भाई खुश थे। इस कहानी को बताने का मकसद यही है, अगर किसी लड़की के साथ कोई गलती करता है तो कोई भी दूसरा मर्द उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, उसे ही सज़ा दी जाती है, जबकि उस लड़की के ऐसे हादसों में कोई गलती नहीं होती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ बहुत जुल्म होता है, लेकिन हम जानते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं करते और ना ही उनके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं।
हर इंसान को ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक होता है और ये हक उससे कोई भी नहीं छीन सकता। अब मेरी भाभी दोबारा से प्रेग्नेंट है और मेरा रिश्ता भी तय हो गया और हम लोगों ने ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं की थी। पहले बहुत छानबीन की, उसके बाद रिश्ता तय हुआ। ऐसे केस अदालत में कितने सारे पेंडिंग पड़े हैं। लोगों के साथ धोखा हो जाता है और उनको इस बात की भनक तक नहीं लगती। लोग सिर्फ अपने आप को होशियार दिखाना चाहते हैं और सामने वाले को बेवकूफ़। मेरे भाई और भाभी का रिश्ता जोड़ने पर भी हमारे साथ यही सब कुछ हुआ था। हमारी भाभी तो ठीक निकली, लेकिन लोगों के साथ ऐसे ही धोखे हो गए हैं और वे लोग कुछ नहीं कर सकते, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आप लोग अपने बच्चे और बच्चियों की शादी करते समय ये जरूर ध्यान रखें, लड़का और लड़की के साथ पूरे परिवार को भी देखी जाती है और लड़के या लड़की का बैकग्राउंड जरूर जानें। आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ से सतर्क रहें। अक्सर लोग हमेशा लालच के चक्कर में ही धोखा खा जाते हैं। ज़्यादा दहेज को लेकर लोग हमेशा मुंह के बल गिरते हैं और हमेशा धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे रिश्तों से बचें और अपने आप को बचाएं। अगर आपको ऐसी कोई कहानी हमारे चैनल पर लोगों तक पहुंचाना है तो ज़रूर कमेंट करें और हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजें, ताकि लोग और भी जागरूक हो जाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।